इंडिया के बीचों बीच जंगल सोया हुआ था। सूरज की किरणें पेड़ों की छत से छनकर आती थीं, जमीन पर रंग बिरंगी रोशनी बनाती थी। हजारों तरह के हरे रंग चमक रहे थे, पन्ने जैसी लताओं से लेकर जेड जैसे पौधों तक। हवा में मिट्टी और चमेली की खुशबू थी। ये राजों की जगह थी, अपना एक अलग ही किंगडम। लेकिन जंगल खामोश नहीं था। पुराने पेड़ों के बीच तरह तरह की आवाजें गूंज रही थीं। ऊंची डालियों पर बंदर बतिया रहे थे, तोते शोर मचा रहे थे। उनके रंग बिरंगे पंख हरे रंग के अगेंस्ट बहुत सुंदर लग रहे थे। और इन सब के नीचे एक धीमी सी आवाज गूंज रही थी, जंगल के दिल की धड़कन। ये राजा का इलाका था। वो अनडिस्प्यूटेड किंग था। एक शानदार रॉयल बंगाल टाइगर, उसकी धारियां जैसे सूरज की परछाई। उसका कोट आग जैसे नारंगी रंग का था, जो उसके पावरफुल मसल्स पर काली धारियों से बिल्कुल अलग दिखता था। राजा बड़े ग्रेस से चलता था। वो एक भूत की तरह था, बांस के पेड़ों से गुजरती हुई हवा की तरह। उसके पंजे मुलायम और बिना आवाज के उसे आसानी से जंगल की जमीन पर ले जाते थे। उसकी एम्बर आंखें तेज और समझदार कुछ भी नहीं छोड़ती थीं। जंगल को राजा की मौजूदगी का पता था। हिरण जम जाते थे, पत्तों की जरा सी आहट पर उनके कान खड़े हो जाते थे। मोर अपने पंख फैलाते थे, खतरे से बचने के लिए अपनी खूबसूरती दिखाते थे। राजा के पास आने पर बंदर भी, जो आमतौर पर बहुत बोल्ड होते थे, चुप हो जाते थे। उसकी खुशबू जंगल की हवा में मिली हुई कस्तूरी जैसी उसके जाने के बाद भी बहुत देर तक रहती थी। ये एक चेतावनी थी, एक याद दिलाना कि इन जमीनों पर राज किसका है। जंगल अपनी सांसें रोककर राजा के गुजरने का इंतजार करता था। लेकिन एक दिन पेड़ों के बीच एक नई खुशबू आई। ये हल्की थी, इस जगह के लिए अनजानी। ये इंसान की खुशबू थी। लेकिन ये कोई मामूली शिकारी नहीं था जिसका दिल लालच से भरा हो। ये मीरा थी, एक फॉरेस्ट रेंजर। उसके कदम हल्के और कॉन्फिडेंट थे। मीरा अपने साथ बंदूक नहीं, बल्कि जंगल के लिए रिस्पेक्ट से भरा दिल लेकर आई थी। उसने टाइगर, राजा के बारे में सुना था। वो जीतने नहीं बल्कि समझने, इस नाजुक इकोसिस्टम की रक्षा करने आई थी। राजा ने अजनबी को देखने से बहुत पहले ही उसकी खुशबू को महसूस कर लिया था। उसकी खुशबू ने उसे इंट्रीग्ड किया। जंगल की फैमिलियर सिम्फनी में एक नया सुर। वो चुपचाप चला, परछाइयों के बीच एक परछाई, जब तक कि वो उसके सामने नहीं आ गया। मीरा जम गई। उसके सामने जंगल का राजा खड़ा था। उसकी आंखें उसकी आंखों में जल रही थीं। डर उसे घेरने लगा, लेकिन वो अपनी जगह पर डटी रही। उसने इतनी रॉ पावर, इतनी अनटेम्ड ब्यूटी कभी नहीं देखी थी। धीरे धीरे मीरा ने अपना हाथ उठाया, हथेली खुली हुई, पीस के इशारे में। उसने बोला, उसकी आवाज धीमी लेकिन फर्म थी, नमस्ते राजा। टाइगर उसे देखता रहा। उसकी निगाह अटल थी। वो न तो गुर्राया न ही आगे बढ़ा। एक पल था, मकड़ी के जाले की तरह पतला और तना हुआ, जहां उनकी आंखें मिली। उस पल में उनके बीच कुछ हुआ, एक साइलेंट एक्नॉलेजमेंट। मीरा तब समझ गई कि ये कोई डरने वाला जानवर नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्रीचर है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। राजा ने अपने हिस्से से महिला की आंखों में कोई डर नहीं देखा, केवल रिस्पेक्ट। उसने अपने इलाके में उसकी मौजूदगी को स्वीकार करते हुए अपना सर थोड़ा सा झुकाया, फिर अपनी पूंछ हिलाते हुए वो मुड़ा और झाड़ियों में वापस चला गया। मीरा वहां बहुत देर तक खड़ी रही। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। टेंशन चली गई। उसकी जगह एक अजीब सी पीस ने ले ली। उसने जंगल के राजा का सामना किया था और बिना किसी नुकसान के बच गई थी। उसके आसपास जंगल ने नॉर्मल रिदम फिर से शुरू कर दिया। बंदर फिर से बतियाने लगे, पक्षी फिर से गाने लगे। मीरा मुस्कुराई। उसके दिल में एक गहरी समझ आ गई। इस जंगली पैराडाइज में इंसान और जानवर दोनों के लिए जगह थी। वो अपनी पेट्रोल पर चलती रही। उसके कदम अब हल्के थे, उसकी सेंसेस तेज थीं। जंगल ने बात की थी और उसने सुना था। वो यहाँ एक गेस्ट थी, एक प्रोटेक्टर, और वो उस ट्रस्ट का सम्मान करेगी। जंगल के बीच में राजा उसे जाते हुए देखता रहा। उसने उससे कोई खतरा नहीं, कोई बुराई नहीं महसूस की थी। वो उसे जाने देगा। आखिरकार वो राजा था और उसकी बात कानून थी। जंगल उसका था और वो इसे विजडम और स्ट्रेंथ से रूल करेगा। वो इसकी रक्षा उन लोगों से करेगा जो इसके रिचेस का फायदा उठाना चाहते हैं।
बैलेंस एक बार फिर मेंटेन हो गया था। राजा द रॉयल बंगाल का राज जारी रहा।